निफ्टी 50 अगर आप बात करें तो पिछले 3 दिनों में दोस्तों 15 तारीख की 3 बजे से देखेंगे तो निफ्टी लगभग आप मानिए 300 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। और अगर लो देखेंगे तो ये जो गिरावट है ये 319 से लेकर के 320 पॉइंट की भी आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक समय जो इतना ज्यादा एफआईआईज की खरीदारी के कारण या उनकी पॉजिटिव आप कह सकते हैं बाइंग के कारण बाजार एक समय ऊपर चल रहा था। तमाम जो रेजिस्टेंस हैं, अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, मैं पिछले काफी समय से कह रहा था कि भाई ये रेजिस्टेंस टूटेगा या वो रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर और तेजी आएगी। तो ये कोई भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए बिना लगातार तोड़ते चला गया और 18,300 वहां पर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस फेस करके वहां थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो एक गिरावट दिख रही है ये काफी हद तक आप कह सकते हैं निवेशकों को पैनिक मोड में ले जा रही है। उन्हें ये लग रहा है कि क्या वापस से गिरावट जो है वो और सीवियर हो सकती है, और अगर हाँ तो इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो देखिए इस वीडियो में मैं उस रीजन की ये जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन क्या है कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो मुझे ये लगता है अगर आप एक ब्रॉडर वे में कुछ रीजन जानना चाहते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और हर बार की तरह इस बार भी जो गिरावट के बड़े रीजन है दोस्तों वो दे रहा है आपको यूएस के बाजार। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा और जो मुझे पर्सनली लगता है जो एक बाजार में नर्वसनेस, जो बाजार में गिरावट है उसका जो कारण है वो है जो डेट सीलिंग को लेकर के, जो डेट सीलिंग है उसे बढ़ाने को लेकर के जो एक नेगोशिएशन चल रही है यूएस की वो। अगर आपको पता नहीं दोस्तों, जो ये डेट सीलिंग का मामला है ना ये पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा यूएस में चर्चा में रहता है। क्यों? डेट सीलिंग वो होती है दोस्तों कि भाई जो खर्चे करने के जो पैसे हैं उसको आप और ऊपर कीजिए ताकि जो डॉलर्स हैं वो हमें मिल सके, हम और भी ज्यादा उसे खर्च कर सके। ये बहुत लिमिट लैंग्वेज में आपके साथ खर्चा कर रहा हूँ, बस आप यूं समझ लीजिए कि भाई पापा से हमें और पॉकेट मनी चाहिए। बहुत लिमिट लैंग्वेज में बात कह रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार का जो सिनेरियो है ये यूएस में चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है पिछले 2-3 सालों में दोस्तों और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और लगातार जो यूएस है वो डेट सीलिंग को बढ़ाता चला जा रहा है। ये भली दोस्तों शॉर्ट टर्म में कुछ हेल्प कर रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एज ए इकोनॉमी दोस्तों। वो लगातार बढ़ती चली जा रही है डेट सीलिंग, ठीक है। तो वो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो यही है कि डेट सीलिंग की जो नेगोशिएशन है वो जारी है। उसके बाद एक और बात करते हैं कि भी जो जेनेट येलेन है दोस्तों, जेनेट येलेन है जो यूएस की सेक्रेटरी है और ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर जून तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर एक बहुत बड़ा सेलिंग आपको प्रेशर सिर्फ यूएस में नहीं पूरे पूरे बाजार, वैश्विक बाजारों में पैनिक मोड की तरह होते हुए दिखाई देगा दोस्तों। और उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो और भी कुछ बहुत ज्यादा भयावह बातें की हैं। उन्होंने तो फायर सेलिंग और आप कह सकते हैं उन्होंने कहा है कि भैया जो यूएस की जो फाउंडेशन है वो तक ओपन हो जाएगी, क्रैक ओपन हो जाएगी। यानी यूएस की जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज्यादा सीवियर हो जाएंगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुछ इस तरह की बातें कही जा रही है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बट हाँ, बाजार को नर्वस करने के लिए ये बहुत ज्यादा काफी है। फिर बात करते हैं इंडिया विक्स की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडिया विक्स जो है वो भी अपने 1 मंथ के हाई में चल रहा है। और अगर मैं आपसे के साथ चर्चा करूं तो देखिए पिछले कुछ समय में ना जो इंडिया विक्स है उसमें लगभग 2% का उछाल आया टू 13.55%, जो कि 1 मंथ हाई में था। तो इससे पता चल रहा है आपको कि थोड़ा जो कह सकते हैं गिरावट के चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉलर इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, डॉलर इंडेक्स वापस से बढ़ रहा है, डॉलर में मजबूती लगातार हो रही है। और जब मैं ये पढ़ रहा था दोस्तों आर्टिकल तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये डेटा है, लगभग जो डॉलर है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स है वो 1 मंथ हाई टच कर रहा है लगभग 102.85। तो आप समझ सकते होंगे ये तमाम बाजार में जो सिनेरियोज हैं वो एक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अभी जो बाजार है वो प्रॉफिट बुकिंग देखना चाह रहा है, 5 साल प्रॉफिट बुक कर रहा है ताकि अगर गिरावट हो तो वापस से उस पर खरीदारी की जा सके। और देखिए जो 18,000 का मार्क है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक 18,000 नहीं टूटता कोई बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन मुझे नहीं लगती। 18,000 एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपसे चर्चा की वो एक कह सकते हैं बड़ी गिरावट का सिलसिला आपको दिख रहा होगा दोस्तों।
और इतना ही नहीं, यूएस से एक जो बड़े कह लीजिए रिटेल कंपनी है उनकी तरफ से वीक नंबर्स आने का अंदेशा दिख रहा है, जिसका नाम है होम डिपो। तो वो भी एक बाजार में प्रेशर का कारण बन सकता है दोस्तों। तो ये तमाम सिनेरियोस मिलकर के बाजार में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये छोटी सी एनालिसिस आपके काम आई होगी। अगर आप, मुझे लगता है कि कुछ कारण ढूंढ रहे थे कि भाई आखिर अचानक इतनी गिरावट क्यों हो गई है, तो ये वीडियो आपकी शायद बहुत बहुत काम आई होगी। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वैभव ग्लोबल के रिजल्ट आज आने वाले हैं, कैसे रहेंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल में मिल जाएगा दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको, आपके नोटिफिकेशन बार पे मिल जाए। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बनता है। जय हिंद दोस्तों।